Hello, good morning students. Dear students, we are going to start our English period today. Today we are on fourth chapter. The three chapters we have completed the summer break. So let's start the fourth chapter. The name of the chapter is Kashmiri apples. कश्मीरी एनीथिंग दैट इज फाउंड इन कश्मीर, जो कुछ भी चीज़ कश्मीर में मिलती है वहीं की चीज़ों को कश्मीरी कहा जाता है। और एप्पल आप लोग अच्छे से जानते हैं, कश्मीरी एप्पल्स, कश्मीर के सेब, ये कहानी है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बारे में बता दूं। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज मुंशी प्रेमचंद। इट इज़ एन स्टोरी एंड मुंशी प्रेमचंद इज अ फेमस हिंदी स्टोरी राइटर्स। काफ़ी फेमस कहानियाँ उनकी हिंदी की लिखी हुई हैं। तो उसी हिंदी कहानी का ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। सो दैट्स वाई सम टिपिकल हिंदी वर्ड्स हैड बीन यूज्ड डायरेक्टली इन इंग्लिश चैप्टर। ये हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी रूपांतरण संभव नहीं हो पाता, तो वो हिंदी के ऐसे ही शब्द इसमें लगा दिए गए हैं। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो टोटल हिंदी के ही हैं लेकिन एज इट इज इंग्लिश में लिख दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। शुरू करते हैं। कश्मीरी एप्पल्स, कश्मीर के सेब। चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले बिफोर अबाउट द ऑथर के बारे में कुछ ब्लू लाइन्स में लिखा हुआ है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। प्रेमचंद वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन स्टोरी राइटर्स। प्रेमचंद प्रसिद्ध भारतीय कहानी कारकों में से जो कहानी लेखक रहे हैं भारत के, एंड द नोबलिस्ट, और उपन्यासकार हैं उनमें से महानतम नाम मुंशी प्रेमचंद का आता है, जैसे मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में अभी बतलाया था आप लोगों को। द स्टोरी टेल्स अस टू बी केयरफुल व्हाइल परचेजिंग हाउस होल्ड। ये कहानी हम लोगों को बताती है कि कैसे हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए वाइल परचेजिंग, जब हम खरीदारी कर रहे हो हाउस होल्ड की, घर के सामान की। जब हम घर का सामान कुछ खरीदने जा रहे हो तो हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, एंड अदर आइटम्स, या फिर दूसरे सामान जब हम खरीदें तो हमें कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। लीस्ट वी शुड गेट चीटेड। कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ चीट हो जाए, हमारे साथ धोखा हो जाए। इस धोखेबाजी से बचने के लिए हमें खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इस कहानी में बताया गया है। लेखक के साथ एक धोखेबाजी होने की कोशिश हुई, वह क्या धोखेबाजी थी। अक्सर हमारी जिंदगी में आमतौर पर हो जाता है, हम बहुत बढ़िया चीज़ें खरीदने जाते हैं, हमें बेकार दे दी जाती है, हमें कभी कभी पैसे से लूट लिया जाता है, कभी कभी हमारे तोल हम मांगते हैं और मात्रा कुछ और दे दी जाती है। तो देखते हैं राइटर के साथ क्या हुआ। लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। आई वेंट टू मार्केट लास्ट इवनिंग टू परचेज अ फ्यू नेसेसिटीज। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। लास्ट इवनिंग, कल शाम मैं बाजार गया। टू परचेज अ फ्यू नेसेसिटीज, खरीदने के लिए कुछ नेसेसिटीज की चीजें। नेसेसिटी, नेसेसरी एक शब्द तो आप अच्छे से जानते हैं, नेसेसरी कहते हैं जरूरत, नेसेसिटीज जरूरती, जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए मैं कल शाम बाजार गया था। ऑन द वे, रास्ते में, आई केम अक्रॉस, मैं रास्ते में पहुंचा सम पंजाबी फ्रूट डीलर्स। वहां पर कुछ पंजाबी फ्रूट डीलर थे, पंजाबी लोग थे जिनकी फलों की दुकानें थी। केम राइप रेड एप्पल्स वर डिस्प्लेड। राइप रेड एप्पल्स, राइप कहते हैं पके हुए, रेड लाल, एप्पल्स लाल पके हुए सेब वर डिस्प्लेड। डिस्प्ले कहते हैं दिखलाना, अट्रैक्टिवली, आकर्षक तरीके से, आकर्षक तरीके से कस्टमर को आकर्षित करने के लिए, बुलाने के लिए लाल लाल पके हुए सेब उन्होंने दिखाए हुए थे। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, किसी भी कस्टमर के शॉपकीपर के पास जो भी बढ़िया चीज़ होती है वह उसको डिस्प्ले के लिए लगा देता है, चाहे वो फल विक्रेता है, सब्जी वाला है या कपड़े वाले हैं, जो भी उनके पास बढ़िया माल होता है उसको दिखाने के लिए, ताकि कस्टमर उनके पास आए। अभी आम का मौसम चल रहा है, बढ़िया वाले आम उनको दिखा दिए जाते हैं, चाहे बाद में खरीदारी चल समय बेईमानी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। आई वॉज टेम्प्टेड, हुआ ये भी, मैं भी टेम्प्टेड हो गया। टेम्पटेशन कहते हैं लालच, मेरे अंदर भी लालच आ गया, मैं भी लालची हो गया, मुझे भी मन करा कि चलो मैं भी ले लेता हूँ। इट हैज़ बिकम कस्टमरी दीज डेज, हकीकत भी ये है कि इट हैज़ बिकम कस्टमरी, ये कस्टम बन चुका है। कस्टम कहते हैं रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा। आज ये परंपरा बन चुकी है दीज डेज, इन दिनों, इन द एजुकेटेड सर्कल, एजुकेटेड सर्कल के बीच में। एजुकेटेड कहते हैं पढ़े लिखे, एजुकेटेड सर्कल पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप, पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के बीच में एक परंपरा अजीब सी आ गई है, टू टॉक ऑफ विटामिन एंड प्रोटीन्स, के वे लोग प्रोटीन्स और विटामिन पर काफ़ी टॉक करते हैं। खाने में हम जो खा रहे हैं उसमें कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, इस बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। प्रीवियसली नो वन हैड लुक्ड एट टमेटोज, प्रीवियसली पिछले सालों की बात है, पहले नो वन लुक्ड एट टमेटोज, कोई टमाटर की तरफ, लुक कहते हैं देखना, कोई टमाटर की तरफ देखता भी नहीं था। पुराने समय की बात है, कोई टमाटर की तरफ देखता भी नहीं था। इवन इफ दे वर अवेलेबल फॉर फ्री, इवन इफ दे वर अवेलेबल, चाहे वो अवेलेबल हो फॉर फ्री, फ्री के लिए। कोई तुमको फ्री में टमाटर देना बेटा टमाटर खा ले, नहीं, कोई नहीं लेता था, बहुत बेकार लगते हैं। हमारे कुछ बच्चे जो विटामिन प्रोटीन के बारे में नहीं जानते वो तो आजकल भी अवॉइड कर देते हैं। सब्जी में टमाटर डाल दिया क्या, नहीं पसंद कर रहे हैं।
तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इवन इफ दे वर अवेलेबल फॉर फ्री, अगर मुफ्त के लिए भी टमाटर मौजूद है तो नहीं लेते थे। नाउ टमेटोज हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट। नाउ अब टमेटोज हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी बच्चा ध्यान रखना। इसेंशियल कहते हैं जरूरी, आजकल नाउ अब टमेटो हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वंस डाइट, किसी की भी डाइट का, किसी के भी खाने का, किसी की भी खुराक का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग आज टमाटर बन चुका है। कैरेट्स टू वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी द फूड सुटेबल टू फिल पुअर मैन स्टमक। कैरेट्स, गाजर, गाजर भी वर अर्लियर कंसिडर्ड, शुरुआत में मानी जाती थी, टू बी फूड सुटेबल टू फिल पुअर मैन स्टमक, सुटेबल हैं, लायक हैं, टू फिल पुअर मैन स्टमक, एक गरीब आदमी के स्टमक को भरने के लिए, एक गरीब आदमी का पेट भरने के लिए गाजर को महत्वपूर्ण समझा जाता था। द रिच एट ओनली कैरेट हलवा, अमीरों के लिए तो गाजर केवल एट ओनली हलवा, केवल अमीर लोग तो सीधा गाजर का हलवा खाते थे। मैंने बताया था ना, जो शब्द हिंदी का ऐसा होगा वो डायरेक्ट इंग्लिश में ही लगा दिया गया है। तो कैरेट हलवा यानी अमीरों के लिए तो गाजर का यूज केवल हलवा खाने के लिए हुआ करता था, गरीब उसको अपना पेट भरने के लिए यूज करते थे। बट सिंस इट इज नाउ नोन दैट कैरेट कंटेन लॉट्स ऑफ विटामिन, सिंस चूंकि इट इज नाउ अब नॉन जाना जा चुका है, अब ये पता चल चुका है दैट कैरेट कंटेन्स लॉट्स ऑफ विटामिन, कि कैरेट के अंदर लॉट्स ऑफ विटामिन होते हैं, विटामिन बहुत सारे होते हैं गाजर के अंदर। आप लोगों ने भी सुना होगा, खाना गाजर खाओ खून बढ़ता है। तो जैसे जैसे गाजर के अंदर विटामिन बढ़ गए हैं, दे हैव फाउंड देयर वे टू द पीपल्स डाइनिंग टेबल, तो अब लोगों के गाजर को जो है पीपल्स डाइनिंग टेबल, लोगों के डाइनिंग टेबल के लिए रास्ता मिल गया है। अब जो है लोगों के डाइनिंग टेबल पर गाजर सजने लगी हैं। अब केवल गरीबों के खाने के लिए गाजर नहीं रह गई हैं, अब तो लोग डाइट में खाते हैं, कहीं विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स कम ना बढ़ जाएं, बीमारी पर ग्रस्त हो जाएंगे। तो ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड दिस पैराग्राफ टुडे एंड आई एम गोइंग टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट हैव कम इन दिस पैराग्राफ। इन द फर्दर वीडियो आई विल एक्सप्लेन दोज वर्ड्स आल्सो, ट्राई टू फाइंड द मीनिंग। अभी दोबारा से ये वीडियो चला के देख लेना, अगर आपको मीनिंग याद ना आए, और आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने कौन कौन से नए वर्ड्स यहाँ पर देखे हैं उनको नोट कर लीजिए, आपको उनको पता लगाना है। सबसे पहले परचेज एक वर्ड आया था, पहले मीनिंग चेक करना है, ये सब आपको मीनिंग एज एन होमवर्क सर्च करना है। परचेज का मीनिंग क्या है? नेसेसिटीज, नेसेसरी से मैंने बताया था, नेसेसरी जरूरी, नेसेसिटी जरूरतें, ठीक है। और टेम्पटेड, टेम्पटेड वर्ड भी आया था, क्या मीनिंग बताया था मैंने इसको बता समय। कस्टम, कस्टम का मीनिंग आपको पता लगाना है, क्या मीनिंग इसमें बताया गया था। इसेंशियल पर मैंने काफी प्रेशर दिया था, इसको पता लगाना। इसेंशियल, इसका प्रोनाउंसिएशन पे भी मैंने कहा था कि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है, तो आप मान लेना इसका, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर अप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आगे हम जब पूरा करेंगे अगली वीडियो में इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।